के अंदर हम आपको शो करेंगे किस तरह जो है ना आप एक डिज़ास्टर की सूरत में रेप्लिकेशन रूल बना सकते हैं। अक्सर हमारे साथ कभी ये बहुत रेयर होगा, लेकिन जब कभी भी आपकी मिसाल के तौर पे किसी सेंटर किसी भी वजह से, अब मुझे वजह भी नहीं पता कि इंटरनेट कनेक्शन हो नहीं सकती, साइबर सिक्योरिटी बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि सेंटर में किसी किस्म का धमाका हो जाता है, उस सेंटर के अंदर आपका एक डेटा होता है, आप ये नहीं चाहेंगे कि वो डेटा रिमूव हो जाए, ठीक है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें AWS आपको प्रोवाइड करता है एक रेप्लिकेशन रूल, जिसका बेसिक मकसद यही होता है कि जो आपकी जो डेटा है, जैसे यहाँ पे S3 बकेट है, इस पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो एक तरह से रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरे जोन में, एक डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक जोन अचानक से अनअवेलेबल हो जाता है किसी भी वजह से, मैंने जैसा कि बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर अनअवेलेबल हो भी जाए, तो जो दूसरा है तीसरा जोन है, उस पर जो रेप्लिकेटेड डेटा है वो फिर जो है ना जगह ले लेगा इसकी, कि जिसके थ्रू जो है ना आपके कस्टमर्स की जो डेटा की रिस्पॉन्स है उस पर जो है किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। तो इसको जो है ना यूज़ करने से पहले हमें एक और बकेट बनाना होगा, एक लेकिन किसी डिफरेंट रीजन में। जो मैंने ये बकेट बनाया हुआ है वो बनाया हुआ मैंने एक US ईस्ट 1 के अंदर। तो मैं कोई भी पिक करता हूँ, जैसे ओरेगन वेस्ट 2 पिक कर लेता हूँ, वहाँ जाके मैं जो है ना एक अलग सा जो है बकेट बनाऊँगा पूरा, और फिर इस बकेट को जो है ना ऐसा रेप्लिकेटिंग बकेट के तौर पे जो है ना कनेक्ट कर दूँगा इस बकेट के साथ। तो बकेट्स पे गया पहले मैं, और बकेट पे जाके मैंने एक बकेट क्रिएट किया, कोई भी बकेट हो सकता है, इसको मैं नाम लिख दूँगा रेप्लिका वेब 01, और सारी पॉलिसी इनेबल कर देते हैं, हमें कोई इशू नहीं इसमें। एंड अब इसको जो है ना हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बस हमें इतना सा काम करना था। अब वापस इधर आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा बकेट है जिसके अंदर ये डेटा स्टोर्ड है। हम लोग चले जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर जाके जो है ना हमने क्रिएट करना है क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे, इस पर क्लिक कर देना है। रूल कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, मैं इसका बस नेम देता हूँ रूल और थंडर का नाम से, तो कोई भी नेम आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनेबल कर दी जैसे ही, यानी कि ये क्रिएट होगा तो ये जो है ना डेटा फ़ौरन रेप्लिकेट कर देगा जो हमें चाहिए, और हमें फ़िल्टर की भी इसका कोई ज़रूरत नहीं। इसने हमारा बकेट भी होती सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि हमने इसी बकेट के थ्रू किया था। और मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे जब रेप्लिकेट करे तो इस सारे ही ऑब्जेक्ट्स को रेप्लिकेट कर दे, ठीक है। अब वो फिर मांगते बकेट नेम क्या है, तो बकेट नेम अगर हम सेलेक्ट करें अपना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमारा वाला भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके बाद जो है ना हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि जो रेप्लिका वेब था, और इसको ऐसा पाथ चूज़ कर लिया हमने, वर्जनिंग इनेबल कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। हम कोई नया रोल क्रिएट कर देंगे, यानी इन शॉर्ट कि आपका जब रेप्लिका ही क्रिएट होगा तो उससे जो है ना एक नया जो रोल होगा, जैसे मिसाल रेप्लिका मैनेजर, वो क्रिएट हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मैटर्स नहीं करता हमारे पास, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा क्रिएट न्यू रोल ही कर लेते हैं हम लोग। क्या रेप्लिकेट को इंक्रिप्शन करनी है या नहीं, ये आपकी चॉइस है, यहाँ पे ये मैटर्स नहीं करता। क्या मिसाल के तौर पे रेप्लिकेट किया है, हो सकता है आप कहें कि यार अभी रेप्लिकेट किया है लेकिन स्टैंडर्ड में ना चला, उससे पीछे में चला लो। मिसाल के तौर पे मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अब यहाँ से रेप्लिकेट होकर ये आ गया और ये अब एक्टिव हो गया किसी वजह से, कि इधर डिज़ास्टर आ गया आपके वर्जीनिया में, तो आप कह सकते हैं यार एक्टिव करो इसको, एज इंटेलिजेंट टीयरिंग में एक्टिव कर लो, स्टैंडर्ड में एक्टिव कर लो। क्या हो सकता है कोई मसला इधर शदीद हो कि आप नहीं चाहते कि जब तक वो मसला रिजॉल्व ना हो आप फुल काम नहीं करना चाहते, यानी कोई वजह हो सकती है, तो इसलिए आप स्टैंडर्ड IA यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन टाइम कंट्रोल होती है कि मोस्ट कॉमनली आपका ऑब्जेक्ट 15 मिनट के अंदर आ सकता है या उससे भी ज़्यादा, लेकिन आप चाहते हैं अगर फास्टर हो तो फिर 15 मिनट का आप 15 मिनट या उससे कम, तो आप RTC यूज़ कर सकते हो। 99.99% कंफर्मेशन ऐसे ही होगा। रेप्लिकेशन मार्कर्स को आप डिलीट कर सकते हैं, और रेप्लिका मॉडिफाई स्ट्रिंग, यानी जो चेंजेस आप इधर कर रहे हो वही रेप्लिका में भी जाते रहे चेंजेस, या जो मिसाल के तौर पे रेप्लिका में अब जो चेंजेस आ गए हैं, जो अपनी रेप्लिका को एक्टिव कर दे वही चेंजेस आप इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो ये चॉइसेस आपकी सारी अपनी है। तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने, ओके, इनेबल बकेट वर्जनिंग, और फिर इसको सेव कर लिया। तो आपका जो है ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी जो है एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह। अब वो यही पूछा रेप्लिकेट करना है एग्जिस्टिंग, मैं कहता हूँ नहीं एग्जिस्टिंग ना करो, अब जो क्रिएट होंगे उनको रेप्लिकेट कर लो, वरना चॉइस आपकी, आप कर भी सकते हैं रेप्लिकेट।
हमारा रूल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो ये था यहाँ तक डिज़ास्टर्स की सूरत में रेप्लिकेशन रूल बनाने का तरीका।